नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखी है। आप लोगों को इसके आंसर देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सीखने का पठार। एक मिनट। इसका जो सही आंसर है वो है सीखने का पठार, यानी कि जब सीखने की वह अवधि, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी कि किसी भी प्रकार की उन्नति ना हो, तो हम कह सकते हैं कि यह कहलाता है सीखने का पठार। दूसरा प्रश्न है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये बहुत ही आसान है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कोहलर, पेवलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है, यानी कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया, उसका नाम है थॉर्नडाइक। मैंने आपको कल भी बताया था कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए और जो अधिगम का जो सिद्धांत दिया वो था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 23, यानी कि सामान्य संयुक्त कोशिका में 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन है हल ने, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है हैगार्टी और चौथा है स्किनर। इसका सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्किनर, यानी कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। पहला ऑप्शन है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, दूसरा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, तीसरा है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 और चौथा है वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो होगा हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है समस्या समाधान। इसका सही आंसर है सृजनात्मकता। यानी कि यह शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार में किया जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया था। एलेक्स एफ ऑसबर्न, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम ही था सृजनात्मक समस्या समाधान। उन्होंने शिक्षण के लिए मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। इसका जो सही आंसर है वो है विद्यालय का असहयोग। इसका जो सही आंसर है वो होगा विद्यालय का असहयोग। कैसे? यानी कि अधिगम का पठार के कारण जो भी होते हैं वो व्यक्तिगत कारण होते हैं, इसमें विद्यालय का असहयोग कोई कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। फिर से पढ़ देती हूँ, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है गेट्स एवं अन्य, दूसरा है मॉर्गन और गिलीलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है क्रोनबेक। इसका जो सही आंसर होगा वो है गेट्स एवं अन्य। कैसे? चलिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। गेट्स एवं अन्य ने एक डेफिनेशन दी जिसका नाम था अनुभव एवं अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये जो परिभाषा दी गई थी वो गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी गई थी। उनका मानना था कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा है बुद्धि का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन का संबंध बुद्धि से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है, यानी कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? पहला ऑप्शन है फ्रॉयड, दूसरा है जुंग, तीसरा है मन और चौथा है ऑलपोर्ट। इसका सही आंसर है जुंग, यानी कि प्रसिद्ध स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग, जिन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन 3 आधार पर किया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो विभाजन था वो 3 प्रकार से किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है जुंग, यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो आंसर है जुंग। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, यानी कि जो शेष से भिन्न है, आपको भिन्न बताना है तो वो है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। कैसे? यानी कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा सन 1943 में दिया गया था। इसीलिए ये तीनों सिद्धांतों से अलग है। तीनों सिद्धांत अधिगम के लिए है और ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अभिप्रेरणा के लिए है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।